हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे आप लोगों ने देखे होंगे, स्पेशली एमएससी फिजिक्स के लिए, जो कि मेरे चैनल निंजा प्रेप एमएससी बीएससी के ऊपर अवेलेबल हैं और आप लोगों ने उनका बेनिफिट भी लिया होगा। अभी कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर वापस से मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने उन लेक्चर्स को प्यार दिया है, उन लेक्चर्स को आपने लाइक किया है ना, शेयर किया है, वैसे ही इन लेक्चर्स को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं इस तरह के लेक्चर्स और बना सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वीए इंटरेक्शन इन बीटा डिके, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो वीक इंटरेक्शन होता है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या टाइमिंग होता है ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वीए इंटरेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वीए इंटरेक्शन। वीए इंटरेक्शन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं पहले। वीए इंटरेक्शन, देखो हम जब बीटा डिके पढ़ते हैं तो बीटा डिके में हम बीटा डिके के जो सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन रूल में हम दो तरह के सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम फर्मी सिलेक्शन रूल और एक हम पढ़ते हैं जीटी यानी कि गेमाउ टेलर सिलेक्शन रूल। जो फर्मी सिलेक्शन रूल जो हम पढ़ते हैं वो दिए जाते हैं वी इंटरेक्शन से। वी का मतलब है यहाँ पर वेक्टर इंटरेक्शन, तो वेक्टर इंटरेक्शन से दिए जाते हैं फर्मी सिलेक्शन रूल। और दूसरा जो हम पढ़ते हैं जीटी सिलेक्शन रूल, वो जीटी सिलेक्शन रूल बेस्ड होते हैं या दिए जाते हैं किससे, ए इंटरेक्शन, और ए का मतलब होता है एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन। तो फर्मी सिलेक्शन वी इंटरेक्शन से दिया जा रहा है और जीटी जो सिलेक्शन है वो ए इंटरेक्शन से दिया जा रहा है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर दोनों सिलेक्शन रूल जो है वो एप्लीकेबल होते हैं ना। कुछ केसेस, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर दोनों सिलेक्शन रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो जब दोनों सिलेक्शन रूल एप्लीकेबल होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है किसका, वी का और ए का, है ना। तो वो केसेस वी और ए का कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, और जब ये वी और ए का कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं वी ए इंटरेक्शन। क्या नाम दे देते हैं, वी ए इंटरेक्शन, ठीक है। तो वी नो दैट इन बीटा डिके the Fermi selection rule is given by V interaction। V का मतलब है वेक्टर, V interaction, while GT selection is given by A इंटरेक्शन। और A का मतलब है एक्सियल इंटरेक्शन, एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन। बट देयर आर सम केसेस where both selection rules are applicable। both selection rules are applicable। So in this type of case combination of both interactions, i.e. VA interaction is applicable। तो ऐसे केसेस में दोनं जो इंटरेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। बोथ इंटरेक्शंस आर एप्लीकेबल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ऐसा कोई भारी काम तो है नहीं इसको समझना। अब यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम, आर जो है वो रेशो होता है किसका, एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन का और वेक्टर इंटरेक्शन का, ठीक है। हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं आर। अब आर जो है वो रेशो होता है एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन
एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन, और किसका रेशो होता है, और ये रेशो होता है वेक्टर इंटरेक्शन, और किसका रेशो होता है, वेक्टर इंटरेक्शन का। तो इन दो का ये रेशो बनता है आर, जिसको हम कहते हैं, ये आर जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बेस के ऊपर फिर फर्दर इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि अगर आर की वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, आर की वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाती है, तो उस केस में जो एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन है, यानी कि ए जो है उसका जो साइन है ऑपोजिट हो जाता है किसके, वेक्टर इंटरेक्शन के। तो उसका साइन अगर ऑपोजिट हो जाता है वेक्टर इंटरेक्शन के, तो अब जो इनका कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि जो थ्योरी बनती है वो बनती है वी माइनस ए इंटरेक्शन। क्या बनता है, वी माइनस ए इंटरेक्शन। इसी तरह से यदि आर का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो उस केस में एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन का जो सेम साइन होता है, और सेम साइन का मतलब है वी और ए सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो अब जो थ्योरी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं वी प्लस ए इंटरेक्शन। तो यहां पर आर के साइन के बेस के ऊपर है दो थ्योरी बनेगी, वी ए इंटरेक्शन। तो वी ए इंटरेक्शन जो है ये दो, ये वी ए का मतलब है वी एंड ए इंटरेक्शन, तो ये दो बनेंगे यहाँ पर, वी एंड ए मैं लिख देता हूं। तो इसके दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। दो कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है वी माइनस ए इंटरेक्शन और एक बनता है वी प्लस ए इंटरेक्शन। तो ये कब बनेगा, व्हेन आर इज नेगेटिव। आर इज नेगेटिव, जब आर नेगेटिव आएगा तो ये वी माइनस ए बनेगा, और व्हेन आर इज पॉजिटिव, आर जब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये कौन सा इंटरेक्शन बनेगा, वी प्लस ए इंटरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो व्हेन आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव, देन एक्सियल वेक्टर when r is negative, then axial vector interaction have opposite sign, interaction has opposite sign, interaction has opposite sign। इसका जो साइन है वो क्या होता है, अपोजिट साइन होता है, एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड V माइनस ए इंटरेक्शन, V माइनस ए इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, V माइनस ए इंटरेक्शन। इसी तरह से जब R पॉजिटिव हो जाए, when R इज पॉजिटिव, R की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में द एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन हैज सेम साइन, एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन का सेम साइन आता है, एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड V प्लस ए इंटरेक्शन। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं V प्लस ए इंटरेक्शन, इसको हम नाम देते हैं V प्लस ए इंटरेक्शन। ठीक है, एक हो गया V माइनस ए इंटरेक्शन, एक हो गया V प्लस ए इंटरेक्शन। अकॉर्डिंग टू V ए इंटरेक्शन, V माइनस ए इंटरेक्शन, for a given momentum न्यूट्रिनो हैज स्पिन स्टेट। न्यूट्रिनो जो है उसमें मोमेंटम भी है और उसका स्पिन भी है। ठीक है, न्यूट्रिनो जो है उसमें स्पिन भी है और क्या है, मोमेंटम भी है, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यदि मैं बात करूं न्यूट्रिनो की और एंटी न्यूट्रिनो की, तो V माइनस ए इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिनो है उसका जो मोमेंटम है और जो उसका स्पिन है, मोमेंटम और स्पिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और जबकि अगर हम बात करें एंटी न्यूट्रिनो की, एंटी न्यूट्रिनो के केस में जो मोमेंटम है और जो स्पिन है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वी ए इंटरेक्शन, अकॉर्डिंग टू वी ए इंटरेक्शन, न्यूट्रिनो वी ए इंटरेक्शन, द मोमेंटम एंड स्पिन, द मोमेंटम, पहला लिख देता हूं यहां पे ऐसे करके, द मोमेंटम एंड स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो आर एंटी पैरेलल।
ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर मोमेंटम है और ये इसका स्पिन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, एंटी पैरेलल आ रहे हैं, और ये इसका स्पिन है, एंटी पैरेलल आ रहे हैं। तो ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ न्यूट्रिनो के लिए। किसके लिए, न्यूट्रिनो के लिए। दूसरा, फॉर एंटी न्यूट्रिनो, फॉर एंटी न्यूट्रिनो इट्स मोमेंटम, इट्स मोमेंटम एंड स्पिन, मोमेंटम एंड स्पिन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका जो मोमेंटम है और स्पिन है वो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो ये हो गया इसका मोमेंटम और ये हो गया इसका स्पिन, ये मोमेंटम और ये स्पिन। और ये यहाँ पर हमने किसके लिए बनाया है, ये बनाया है हमने एंटी न्यूट्रिनो के लिए। किसके लिए बनाया है, एंटी न्यूट्रिनो के लिए। ठीक है, अब एक वर्ड आता है हेलिसिटी। तो स्पिन और जो मोमेंटम है वो किसको डिफाइन करते हैं, हेलिसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये वी इंटरेक्शन की तरह अंदर चल रहा है। ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ये वी ए इंटरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। तो एक टर्म आता है हेलिसिटी। क्या टर्म आता है, हेलिसिटी। तो हेलिसिटी को डिफाइन करते हैं कौन, स्पिन और मोमेंटम। अब हेलिसिटी होता क्या है, हेलिसिटी जो होता है वो होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन। किसका प्रोजेक्शन, स्पिन का प्रोजेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन पे स्पिन का प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, हेलिसिटी कहलाता है। तो स्पिन एंड मोमेंटम, ये तीसरा पॉइंट आ गया। स्पिन एंड मोमेंटम, स्पिन एंड मोमेंटम, मोमेंटम डिफाइंड, डिफाइंड हेलिसिटी। स्पिन और मोमेंटम हेलिसिटी को डिफाइन करते हैं। अब हेलिसिटी क्या है, पहले हम हेलिसिटी को समझ लेते हैं। हेलिसिटी, तो हेलिसिटी क्या है, हेलिसिटी इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन, प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन, प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की डायरेक्शन पर किसका प्रोजेक्शन, स्पिन का प्रोजेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, हेलिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक न्यूट्रिनो जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं टू हैव अ लेफ्ट हैंड स्क्रू मोशन। उसकी जो स्क्रू मोशन, उसको जो मोशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, लेफ्ट हैंड स्क्रू मोशन की तरह हो रही है। इसलिए उसकी जो हेलिसिटी होगी वो क्या होगी, -1 होगी। एंटी न्यूट्रिनो को हम डिफाइन कर सकते हैं राइट हैंडेड स्क्रू मोशन। कैसे, राइट हैंडेड स्क्रू मोशन। तो उसको राइट हैंडेड स्क्रू मोशन, जैसे राइट हैंड स्क्रू चलता है तो उसकी मोशन की तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए उसकी जो हेलिसिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो फॉर अ न्यूट्रिनो, फॉर अ न्यूट्रिनो, फॉर अ न्यूट्रिनो its motion is defined as, its motion is defined as, its motion is defined as, defined as left-handed, left-handed screw motion, left-handed screw motion. Hence, hence its helicity, hence its helicity is -1। इसलिए इसकी हेलिसिटी कितनी होती है, -1 होती है। जबकि एंटी न्यूट्रिनो के लिए बात करें, फॉर अ एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो एंटी न्यूट्रिनो के केस में क्या होता है, इट्स मोशन इज डिफाइंड एज, इट्स मोशन इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज right handed screw motion, right handed screw motion. Hence its helicity, hence its helicity is +1, hence its helicity is +1। इसलिए इसकी जो हेलिसिटी है वो क्या होती है, +1 होती है जब हम एंटी न्यूट्रिनो की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वीए इंटरेक्शन द मास ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इज 0। इनका जो मास है वो क्या होता है, 0 होता है। वेयर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके
डज नॉट मेक एनी पोस्टुलेट रिगार्डिंग द मास ऑफ न्यूट्रिनो। ठीक है, वीए इंटरेक्शन जो है वो बताता है मास के बारे में, जबकि इसकी जो फर्मी थ्योरी हम पढ़ते हैं वो मास के बारे में नहीं बताती है। ठीक है, तो इट कैन बी डिस्टिंग्विशेबल इफ वी कंसीडर हेलिसिटी। तो ये हमें लिखने की जरूरत है नहीं, तो जब हमें वीए इंटरेक्शन पूछा जाएगा तो हमें इतना डिफाइन करना है वीए इंटरेक्शन के केस में। तो ये तो बात हो गई किसकी, वीए इंटरेक्शन की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, वीक इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, वीक इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक इंटरेक्शन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक इंटरेक्शन। तो वीक इंटरेक्शन जो है उसमें क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों के साथ हम नोन है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। तो वीक इंटरेक्शन जो 4 टाइप के फंडामेंटल इंटरेक्शन होते हैं जिससे जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियर डिके के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो पॉसिबल होते हैं, वो 4 टाइप के फंडामेंटल इंटरेक्शन में से एक है। जब हम बीटा डीके की बात करते हैं तो बीटा डीके के जो होता है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। और वीक इंटरेक्शन में जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मुओन्स, पायोन्स, के मीजॉन्स और कुछ हाइप्रोन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि लेप्टॉन जो है वो भी वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वीक इंटरेक्शन की, वो क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला तो ये बहुत शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज यानी कि इनकी रेंज अगर हम निकालें तो 10⁻⁻17 से 10⁻⁻16 मीटर तक का इनका रेंज होता है। द वीक इंटरेक्शन जो है हैज अ कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन 10⁻⁻7 to 10⁻⁻6 कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कपलिंग कांस्टेंट विच इज अबाउट 1। तो वीक इंटरेक्शन का जो कपलिंग कांस्टेंट है वो 10⁻⁻6 से और 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6 के बीच में होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो कपलिंग कांस्टेंट है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर जो इसका करेक्टरिस्टिक टाइमिंग होता है फॉर वीक इंटरेक्शन वो कितना लिया जाता है, 10⁻⁻10 सेकेंड इसका करेक्टरिस्टिक टाइम होता है। पैरिटी इस केस में कंजर्व होती नहीं है, और ये केवल एक ऐसा इंटरेक्शन है जो केपेबल होता है ऑफ चेंजिंग टाइप ऑफ क्वार्क्स, जो क्वार्क्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। वो एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वीक इंटरेक्शन के लिए और जो प्रोपोगेट करता है इफेक्ट ऑफ वीक इंटरेक्शन नोन एज इंटरमीडिएट बोसोन। इंटरमीडिएट बोसोन के थ्रू क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है। मैं कुछ पॉइंट्स है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपको याद होने चाहिए। तो वीक इंटरेक्शन में सबसे पहला क्या आया, इट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज, इट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज और इसका रेंज हम देखें तो 10⁻⁻17 to 10⁻⁻16 मीटर। फिर उसके बाद इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट ऑफ वीक इंटरेक्शन, कपलिंग कांस्टेंट ऑफ वीक इंटरेक्शन is in between 10⁻⁻7 to 10⁻⁻6, जबकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इनका जो टाइम होता है करेक्टरिस्टिक टाइम वो होता है 10⁻⁻10 सेकेंड। इनका जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है, करेक्टरिस्टिक टाइम वो कितना होता है, 10⁻⁻10 सेकेंड्स वीक इंटरेक्शन का। फोर्थ, इसमें पैरिटी कंजर्व नहीं होती है ना, पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड, पैरिटी इज नॉट कंजर्व। तो जब हम वीक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर पैरिटी कंजर्व नहीं होती है। फिर उसके बाद बात करें कि ये एक इकलौता ऐसा इंटरेक्शन है जो क्वार्क के टाइप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इट इज ओनली द इंटरेक्शन, it is only the interaction which is capable
of changing, which is capable of changing the type of quarks, the type of quarks, which is capable of changing type of quarks. फिर 6 नंबर पे वो एजेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इफेक्ट ऑफ वीक इंटरेक्शन के लिए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटरमीडिएट बोसोन. इंटरमीडिएट बोसोन, इंटरमीडिएट बोसोन, मीडिएट बोसोन are the agent responsible for effect of weak interaction, responsible for effect of weak interaction, effect of weak interaction. ठीक है. फिर उसके बाद जो बीटा डीके जैसे डीके प्रोसेस है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है? वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू कंप्लीट होता है. न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में ये 10⁻⁻14 टाइम्स जो होते हैं वो वीक होते हैं. दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन स्पिन. ये स्पिन चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते. द लेप्टॉन नंबर रिमेन्स कांस्टेंट. फॉर द आइसोस्पिन कंपोनेंट डू नॉट वैनिशेस. वीक इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वीक इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन, वीक इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल. इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है. और उसकी जो वैल्यू लेते हैं हम वो कितने लेते हैं? 10 पावर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻39 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं. दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन स्पिन. दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन स्पिन. एनी चेंज इन स्पिन. स्पिन में किसी भी तरह के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. ठीक है. तो इस लेक्चर में हमने देखा कि वीए इंटरेक्शन जो कि बीटा डीके में होता है वो किस तरह से होता है और उससे हेलिसिटी किस तरह से आती है, +1 कब होगी, -1 कब होगी. और जो बीटा डीके जिसमें वीक इंटरेक्शन हो ही रहा है तो वीक इंटरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे. आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय.